गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पास्ट सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, जैसे जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसमें सिंपली हम पहचान होती है कि लिया था, चुका था, चुकी थी, दिया था, किया था। यानी इसका मतलब ये होता है कि आपका एक सेंटेंस होगा जो सेंटेंस बीत चुका था का इसमें सेंस आएगा। जैसे हमने पढ़ा था सिंपल पास्ट टेंस में कि मैंने खाना खा लिया, मैं बाजार गया था, तो वो भी पास्ट है और आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पास्ट में है। दोनों ही पास्ट में होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें कि मान लीजिए दो सेंटेंस, हमारा एक ही सेंटेंस में दो बातें आ गई। अब उन दो बातों में क्या होता है कि हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा सेंटेंस, जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि जब मैं उसके घर गया तो वह बाजार जा चुका था। यानी एक काम ये हुआ कि मैं जब उसके घर गया, यानी मैं उसके घर पे गया तो वह बाजार जा चुका था। इसका मतलब कि जाने वाला काम उसका बाजार वो पहले हुआ है। तो जो ज़्यादा पुराना होगा उसको आप करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस से, और उसी सेंटेंस में जो बाद में काम हुआ है वो आपका सिंपल पास्ट टेंस से बनेगा। यानी जब आप बोलेंगे कि जब मैं उसके घर गया, क्लियर, यानी जब मैं उसके घर गया तो वो जा चुका था, तो सेंटेंस बनेगा ही हैड गॉन। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ही हैड गॉन टू द मार्केट बिफोर आई अराइव्ड। ठीक ना, यानी जब मैं बाजार जा चुका था तो उसके बाद क्या हुआ, तब जाके वो पर्सन पहुंचा है। इसका मतलब ये हुआ, हम ये भी कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है कि बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि पुलिस के आने से पहले चोर जा चुका था। तो इसका सेंटेंस बनेगा द थीफ हैड गॉन बिफोर द पुलिस केम। इसका मतलब कि जो चोर जा चुका था पुलिस के आने से पहले। इसमें हमेशा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा जाता है कि दो तरह के सेंटेंस आते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम घर पे पहुंचने से पहले श्याम के घर गया था। इसका मतलब कि राम, जैसे इसमें राम और श्याम दो लोग हैं, तो हमने ये कहा कि राम घर पहुंचने से पहले वह श्याम के घर जा चुका था। तो आप कहेंगे राम हैड gone to Shyam's house before he reached his house। यानी वो अपने घर पहुंचने से पहले वो श्याम के घर जा चुका था। आपने ये कहा कि एग्ज़ाम देने से पहले मैंने तैयारी कर ली थी। एग्ज़ाम देने से पहले मैंने तैयारी कर ली थी। तो ये बताइए कि पहले आप एग्ज़ाम दिए हैं कि पहले आप तैयारी किए हैं। इसका मतलब कि पहले आपने तैयारी कर लिया है फिर आपने एग्ज़ाम दिया है। तो आप कहेंगे कि आई हैड प्रिपेयर्ड माई वर्क बिफोर आई गेव एग्ज़ाम। यानी मैंने पहले तैयारी किया है एग्ज़ाम से पहले। तो जो ज़्यादा पास्ट होगा वो आप पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाइए, और जो उससे जो मतलब कि जो हाल ही फिलहाल में पास्ट होगा वो आपका सिंपल पास्ट टेंस से बनेगा। जैसे एक एग्जाम्पल और आप कह सकते हैं कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर चुका था। इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट पहले मरा है फिर डॉक्टर पहुंचा है, तो पहले कौन सा काम हुआ है, पहले काम हुआ कि पेशेंट मर चुका था। तो आप इंग्लिश में बनाइए इसको, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्लियर। तो इस तरह के सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताता हूँ। सबसे पहले आप लिखिए सब्जेक्ट, उसके बाद चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, हम लिखेंगे हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है आपका, इसमें हैड आता है। तो हैड क्या करेंगे, सबसे पहले हैड लिख दीजिए। हैड लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए और फिर ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। योर सेंटेंस विल बी कंप्लीटेड, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है
कि जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में अगर आ जाता है हिंदी में, तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड का हम इंग्लिश बनाते हैं और तब जाके हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब जाके हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हो गए, जो भी आपका होगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। और स्क्रीन पे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ, इन एग्जाम्पल को घर पे पढ़िए तो आपका बिल्कुल ही आपका पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हो जाएगा। नाउ यू कैन सी आई हैव गिवन मैनी एग्जाम्पल्स ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन सी, एंड आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू मेक अ सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इज इट क्लियर? तो आप स्क्रीन पे जितने सेंटेंस दिए हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करने के बाद इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्ट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। ओके, अब मैं चलता हूं आपको बताने कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि इसमें सेंटेंस के लास्ट में समय दिया रहता है और इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन समय हमेशा दिया रहेगा। क्लियर? अच्छा, आपको मालूम होगा इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे मैंने बताया आपको जब हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी वही फॉर्मेट होगा, लेकिन यहाँ पे हैड बीन का हम यूज़ करेंगे और मेन वर्ब में आईएनजी का यूज़ करेंगे। क्लियर? चाहे वो आपका सिंगुलर नाउन हो या फिर प्लूरल नाउन हो, दोनों में ही हैड बीन और प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। क्लियर? मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ये कहा मैं 2 घंटे से लिख रहा था, तो आई हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर? मैंने आपको बताया था कि सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है, जहाँ पे निश्चित हो समय, जहाँ पे समय निश्चित होगा वहाँ सिंस लगा लीजिए, और जहाँ समय निश्चित नहीं है वहाँ पे फॉर लगा लीजिए। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। वह 2 घंटे से लिख रही थी, तो ही हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। आपने कहा कि मेरा भाई सुबह से पढ़ रहा था, माई ब्रदर हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो आप हैड नॉट बीन कर दीजिए। जैसे मैंने कहा कि वह सुबह से नहीं खेल रहा था, वह सुबह से नहीं खेल रहा था, तो ही हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आपने कहा कि मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ रहा था, मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ रहा था। सेंस आप हमेशा ध्यान दीजिए कि रहा था, रही थी आएंगे और समय दिया रहेगा। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, इस इंग्लिश हो जाएगी, नहीं सॉरी, मैंने आपसे कहा कि मैं 2 साल से पढ़ रहा था। ठीक, मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश, 2 साल का मतलब होता है फॉर 2 ईयर्स। और अगर मैं ये कहता आपसे कि मैं 2022 से पढ़ रहा था, तो सिंस 2022 हो जाएगा। क्लियर? तो ये ध्यान दीजिए कि अगर समय निश्चित है तो आपका सिंस लगा दीजिए, समय निश्चित नहीं है तो वहाँ पे आप फॉर लगा लीजिए। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बहुत ईजी है। जिसका कमांड प्रेजेंट के चारों टेंस में हो जाएगा, वो आसानी से पास्ट के चारों टेंस को समझ सकता है। आई होप कि सारी वीडियोस आपको समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर के जो अगले पार्ट्स हैं। फ्यूचर में भी 4 टेंस हैं, तो अगले वीडियोस में हम मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।